Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with साइकोएनालिटिक अप्रोच, यानी कि जो हमारी थ्योरी है पर्सनालिटी की थ्योरीज जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट 4 में, उसके अंदर हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी थी टाइप कम ट्रेड थ्योरी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइकोएनालिटिक अप्रोच। तो इसके अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे एडलर की। तो एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत, यानी कि एडलर का जो पर्सनालिटी थ्योरी है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एडलर के सिद्धांत को, यानी कि जो एडलर थे उनके सिद्धांत को सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये एक तरीके से सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। उन्होंने व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना, मतलब जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्राणी है। उनका कहना है कि व्यक्तित्व का निर्धारण, जो व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी है, उसका निर्धारण सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। मतलब व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी उसकी बनती है, वो किससे बनती है? समाज के वातावरण की वजह से, और समाज की जो अंतःक्रियाएँ होती हैं उसके फलस्वरूप होता है। इन्होंने 1902 यानी कि 1902 ईस्वी से 1911 यानी कि 1911 ईस्वी तक क्या किया? फ्रॉइड के साथ कार्य किया। मतलब जो थ्योरी आपने फर्स्ट सेमेस्टर की साइकोलॉजी में पढ़ी थी, फ्रॉइड की थ्योरी, उनके साथ कार्य किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1911 में अलग होकर अपना व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत दिया। मतलब उन्होंने उनसे अलग हुए उस समय पे 1911 में, और उसके बाद उन्होंने अपना व्यक्तित्व का सिद्धांत यानी कि अपनी पर्सनालिटी थ्योरी दी, जो इस प्रकार है। तो आगे हम देखेंगे फर्स्ट इनकी जो चरण है इस सिद्धांत की, उसमें फर्स्ट स्टेप है आपका व्यक्ति की एकता, व्यक्तित्व की एकता, यानी कि पर्सनालिटी की जो एकता है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला पार्ट ये है इनका। मनोवैज्ञानिक घटनाएं, जो साइकोलॉजिकल इंसिडेंसेस होते हैं, मनोवैज्ञानिक घटनाएं व्यक्ति के भीतर एकीकृत होती हैं। मन, शरीर, चेतन, अचेतन, संवेग में स्पष्ट अंतर करना संभव नहीं है, बल्कि इन सभी से संबंधित व्यवहारों को सफलता के अंतिम लक्ष्य के संदर्भ में समझना अधिक उपयुक्त है। और यही अंतिम लक्ष्य, जो एक लास्ट टारगेट एक तरीके से होगा आपका, अंतिम लक्ष्य व्यक्तित्व में यानी कि पर्सनालिटी में एकता तथा दिशा प्रदान करता है। चेतन को एडलर ने व्यक्ति का केंद्र बताया। तो ये था इनका पहला चरण। अब आगे देखेंगे हम इसके अंदर। सेकंड में प्रत्यक्षीकरण की आत्मनिष्ठता। तो इसके अंदर क्या है? इसमें एडलर ने बताया कि व्यक्तित्व का निर्धारण आत्मनिष्ठ विचार या मत के व्यवहार से होता है। मतलब आत्मनिष्ठ विचार होने चाहिए आपके, और मत होना चाहिए उसके व्यवहार से होता है। इसके लिए क्या करते हैं? उसने निम्न बातें बताई। तो फर्स्ट इन्होंने बताया कि कल्पित लक्ष्य। कल्पित लक्ष्य क्या होता है? एडलर का विचार था कि कल्पित लक्ष्य हमारे व्यवहार को निर्देशित करता है। मतलब जो हमारा व्यवहार है, बिहेवियर है, उसको कल्पित लक्ष्य क्या करता है? निर्देश देता है, निर्देशित करता है। व्यक्ति क्या है? अपने जीवन में बहुत सा ऐसा व्यवहार करता है मानो वह सत्य है, लेकिन वह सत्य नहीं होता। मतलब अगर हम मानते हैं कि वह बात सत्य है, लेकिन हो सकता है कि वो बात सत्य ना भी हो। जैसे कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि बुरे कार्य करने से नरक मिलेगा, ईश्वर हमें दंड देगा। तो यहाँ तक नरक और ईश्वर कल्पित लक्ष्य है। मतलब इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल सत्य ही है या हम इसे झुठला सकते हैं। तो इस चीज़ का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये एक तरीके से कल्पित लक्ष्य है। आगे हम बी देखेंगे। हीनता की भावना एक क्षतिपूर्ति एवं क्षतिपूर्ति। जो हीनता की भावना है और क्षतिपूर्ति है वो क्या है? बेसिकली एडलर का मानना है कि जिन व्यक्तियों में आंगिक दोष, जैसे दृष्टि दोष, सुनने का दोष, बोलने का दोष आदि पाए जाते हैं, वह अपने इन दोषों की क्षतिपूर्ति अन्य क्षेत्रों में श्रेष्ठता पाकर करते हैं। मतलब अगर उनमें कोई भी दोष है, कोई भी प्रॉब्लम है उनमें, तो वो अन्य किसी भी जैसे कि अन्य कोई भी कार्य करके उन दोषों में क्षतिपूर्ति क्या करते हैं? अपनी श्रेष्ठता जो है वो अन्य चीज़ों में दिखाते हैं। जैसे सूरदास अंधे होने पर भी क्या करते थे? वो कवि थे, कवि बने। कनिंघम एक पैर से अपंग होने पर भी अच्छे घावक बने। तो ये चीज़ बेसिकली क्या बताती है कि हीनता की भावना एवं क्षतिपूर्ति की, वो अपनी क्षतिपूर्ति किसी और चीज़ में श्रेष्ठता पाकर करते हैं। आगे हम देखेंगे इसके अंदर
सी पार्ट क्या है इसमें, जन्म क्रम, यानी कि जन्म के समय पर जो क्रम है वो देखेंगे हम इसके अंदर। एडलर ने जन्म के क्रम को भी व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी माना। उनका कहना था कि परिवार में पहले क्रम पर जन्मा, मतलब जो क्रम है, मतलब पहले जन्मा है या बाद में जन्मा है, मतलब एक सीरीज़। तो उन्होंने कहा कि जन्म के क्रम पर जो सबसे पहले बालक जन्मा है, परिवार में पहले क्रम पर जन्मा बच्चा अपने माता पिता का प्यार स्नेह पाने में सफल होता है, लेकिन जहाँ पर दूसरा बच्चा होता है तो उसे कटु अनुभूतियों, जो कि मतलब जैसे कि उसको उतना नहीं मिल पाता प्यार, तो इसके अंदर उसे क्या होता है, तो उसे कटु अनुभूतियाँ होने लगती हैं, क्योंकि माता पिता का ध्यान दूसरे बच्चे की ओर चला जाता है। इस अवस्था में प्रथम बच्चे के प्रति घृणा व द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि पहले स्नेह उसे मिल रहा था और बाद में दूसरे को मिलने लगा। तो आगे है इसके अंदर, दूसरे क्रम पर जन्मा बच्चा क्या है, वो पहले क्रम पर जन्मे बच्चे की अपेक्षा उत्तम ढंग से जीवन व्यतीत करता है। उस बच्चे में सामाजिक रुचियाँ, मतलब जो समाज से जुड़ी रुचियाँ होती हैं, उसके इंटरेस्ट होते हैं, सहयोग की भावना, प्रतिस्पर्धा की मात्रा अधिक होती है। प्रतिस्पर्धा मीनिंग कंपटीशन। तो आगे है, तीसरे क्रम वाले बच्चे क्या होते हैं, आत्मनिर्भरता की कमी पाई जाती है उनके अंदर और हीनता की भावना अधिक पाई जाती है तीसरे नंबर वालों में इनके हिसाब से। और चौथे प्रकार में क्या होता है, एडलर ने बताया कि जो बच्चे अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हैं उन्हें अपने भाइयों से प्रतिस्पर्धा के अवसर नहीं मिलते, अतः इस प्रकार के बच्चे अपने माता पिता से क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर, इनमें श्रेष्ठता की भावना अधिक होती है, यानी कि जो बच्चे इकलौते होते हैं उनमें श्रेष्ठता की भावना अधिक होती है तथा सहयोग की भावना, सामाजिक रुचियां कम होती हैं। अब थर्ड देखेंगे हम इसके अंदर, सफलता या पूर्णता का प्रयास। तो इसके अंदर क्या है, एडलर ने सफलता को मौलिक प्रेरक माना है, जिसके अभाव में व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें फर्स्ट विशेषता है हमारी, यह एक जन्मजात प्रक्रिया है। सेकंड है हमारा इसके अंदर, सफलता की कोशिश में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो जाता है। थर्ड है हमारा इसके अंदर, सफलता या पूर्णता की कोशिश कई अभिप्रेरकों का सम्मिश्रण नहीं है, बल्कि यह एक अकेला अभिप्रेरक है। आगे हम देखेंगे फोर्थ इसके अंदर, सामाजिक अभिरुचि। तो इसके अंदर क्या है, एडलर ने माना कि प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वह व्यक्ति अपराधी हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मनोविकृति व्यक्ति हो, इन सभी में कुछ न कुछ मात्रा में सामाजिक रुचि पाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ व्यक्तित्व लक्ष्य तथा सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने के ख्याल से दूसरों से क्या करता है, दूसरों के साथ सहयोग करता है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स। और इसके अंदर हमने पढ़ी एडलर की थ्योरी। एडलर की थ्योरी के अंदर हमने इनके कुछ टाइप्स पढ़े। आई होप आपको सारे टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये जो थ्योरी थी आपकी, वो साइको एनालिटिक थ्योरी अप्रोच थी ये, और इसके अंदर एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत यानी कि पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ एडलर हमने पढ़ा। आई होप आपको पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करें बिना ही मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Please press the bell icon for other notifications. Thank you so much.